प्यारे परमेश्वर के लोग, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं पास्टर सोलोमन जय मसीह कहता हूँ। क्रिसमस की कहानी हम अक्सर चरनी, तारे, चरवाहों और स्तुति गान में देखते हैं और ये सब सत्य है, सुंदर है, पवित्र है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है। उस दूसरा पक्ष यह है कि वहाँ पर ना तो गीत है, ना तो पवित्रता है, ना सत्य है, ना सुंदरता है। वहाँ पर डर, विरोध और हत्या का आदेश है। जब यीशु का जन्म हुआ, स्वर्ग ने आनंद मनाया, धरती ने ये समाचार सुना, लेकिन नरक कांप गया। ये बात हम मत्ती 2 में देखते हैं। जब हेरोदेस को ये समाचार मिलता है कि यहूदियों का राजा जन्मा है, तो उसकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी जानते हैं? ये हम देखेंगे। मत्ती उसका 2 अध्याय 3 कहता है, ये सुनकर हेरोदेस राजा घबरा गया और उसके साथ सारी यरूशलेम भी। एक बच्चे से, एक चरनी से ये हेरोदेस डर गया है। तो आज का सवाल है, हेरोदेस ने डरा क्यों? हेरोदेस ने डरा क्यों? ध्यान दीजिए, ये सिर्फ राजा घबराए नहीं, सारी यरूशलेम घबरा गए हैं। क्यों? हेरोदेस एक अत्याचारी राजा था और अपने परिवार के लोगों को भी अपने राज सिंहासन के लिए वो हत्या कर चुका था। उसने अपने घर में अनेकों को मारा, उनके भाई को, अपने भाई को मारा था, अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को भी मारा था। राज्य बचाने के लिए उसने, अपने सिंहासन को बचाने के लिए बहुतों का कत्ल किया था। लेकिन ये घटना सिर्फ सिंहासन को बचाने के लिए नहीं, ये एक आत्मिक भय भी था। हेरोदेस के भीतर पता था कि ये नए जन्मे बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है और वो अपने सिंहासन के लिए कांप रहा है। उसको लग रहा है, मैं जैसे मारा हूँ लोगों को, मेरे भाई को, मेरी पत्नी को, मेरे घर वालों को मैं मारा हूँ, वैसे ही ये बच्चा एक दिन राजा होगा, मुझे मार डालेगा। और वो कांप रहा है अपने आप में। वो सोच रहा है, ये क्या मुझे मारेगा, मैं उसको मार दूंगा। और ये उसे पता नहीं था कि वो जो राजा जन्मे हैं वो भिन्न राजा है। ईसाया उसका 9 अध्याय 6 और 7 वचन कहता है, एक बालक हमारे लिए उत्पन्न हुआ और उसके कंधे पर प्रभुता होगा। उसका राज्य और शांति की बुद्धि अनंत काल तक होगी। उसकी प्रभुता कभी अंत नहीं होगा। यानी हेरोदेस ने पाया कि इसमें शांति का, अनंत काल का राजा होने वाला है, तो मेरा तो सत्यानाश हो रहा है। लेकिन इस डर के पीछे हेरोदेस अपने सिंहासन की बात केवल नहीं सोच रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ इसके पीछे और एक बात है जो हम देख नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर एक अदृश्य शक्ति है और शैतान की पुरानी योजना यहाँ पर कार्य कर रहा है। इसलिए मत्ती की कहानी को जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 12 के आंखों में देखेंगे, तब हम पहचान पाएंगे कि क्या हो रहा है। बैथलेम में सिर्फ हेरोदेस नहीं, एक अदृश्य युद्ध चल रहा है। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय 4 और 5 वचन कहता है, अजगर स्त्री के सामने खड़ा था कि जैसा ही वो बालक जन्मे उससे निगल रहे। बालक कौन है? 12 अध्याय प्रकाशित वाक्य उसका 12 का 5 कहता है, जो लोहे की छड़ी से सब जातियों पर राज्य करेगा। यानी हेरोदेस के दिखाई देने वाले आदेश के पीछे अदृश्य विरोध काम कर रहा था। क्रिसमस क्या है? क्रिसमस राजा का आगमन है, लेकिन उसी समय शैतान राजा का विरोध करने के लिए खड़ा है। उस बच्चा को निगल जाने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन साधन कौन है? साधन हेरोदेस है। वास्तविक युद्ध तो स्वर्ग में हो रहा है और ये वास्तविक युद्ध दिखाई नहीं दे रही है और ये वास्तविक युद्ध अदृश्य था। लेकिन इस युद्ध में परमेश्वर कैसे काम किए? परमेश्वर के काम को हम देखते हैं। हेरोदेस आदेश देता है 2 वर्ष से कम लड़कों को मार डाल बोल के। ये भयानक है। इतिहास का पहला बड़ा नरसंहार, और नरसंहार केवल नहीं, पहला बड़ा हत्याकांड वो बच्चों को, एक बालक के कारण इतने सारे बच्चों को मार देना कितना घिनौनी काम है, अपराध है। और ये आदेश देते हैं। लेकिन इससे पहले क्या हुआ? 12 अध्याय 13 वचन में हम पढ़ते हैं, स्वर्गदूत ने यूसुफ को कहते हैं कि उठ, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र से भाग जा।
और जब तक मैं ना कहूँ वहाँ रहना। ध्यान दीजिए, आदेश आने से पहले, खून बहने से पहले, खतरा प्रकट होने से पहले परमेश्वर संरक्षण का मार्ग तैयार कर चुका था। यानी जब अंधेरा योजना बना रहा था, परमेश्वर रास्ता खोल रहा था। इसलिए होशे की किताब उसका 11 अध्याय 1 में इस भविष्यवाणी कहता है, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। क्रिसमस की कहानी में हम सिर्फ जन्म में नहीं, उद्धार की चाल देखते हैं। केवल जन्म की बातों को नहीं, लेकिन परमेश्वर के उद्धार की काम को भी देखते हैं। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? हेरोदेस के डर से, शैतान की इस युद्ध में जो षड्यंत्र है, उससे आज हम क्या सीखते हैं? पहली बात, जब परमेश्वर का कार्य शुरू होता है तब जानिए कि विरोध भी जागता है। हेरोदेस का डर बच्चे से नहीं, परमेश्वर की योजना से थी। जब आप प्रभु की दिशा में चलते हैं, कभी कभी आपको विरोध को सामना करना पड़ सकता है। आपको लगेगा कि तो मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं तो चर्च चल रहा हूँ, मैं तो जो परमेश्वर की आज्ञाओं के हिसाब में सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन विरोध क्यों हो रहा है? विरोध, कभी कभी हम परमेश्वर के कार्य जब करते हैं, हमें विरोध झेलना पड़ता है। और जब ऐसी विरोध की आप सामना करते हैं, प्रमाण है कि आपके जीवन में परमेश्वर की योजना असली है। अब डरिए नहीं, मसीह के जन्म से अंधेरा हिलता है और परमेश्वर को हिलाने वाला, योजना को हिलाने वाला कोई नहीं है। विरोध का सामना हमें कर हो सकता है। आपके जीवन में, आपके घर में, आपके विश्वास में विरोध आ सकता है, लेकिन विरोध आपको हिला नहीं सकता है। दूसरी बात, हमारी जो शत्रु है, वास्तविक शत्रु दिखाई देने वाला नहीं है। हमको लगता है ये मेरा शत्रु, वो फलना भाई है, फलना बहन है। नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनें, हमारे जो वास्तविक शत्रु हमें दिखाई नहीं देता है। हेरोदेस तो दिखता था, लेकिन हेरोदेस के पीछे जो कार्य कर रहा था वो जिगर कार्य कर रहा था, शैतान कार्य कर रहा था और शैतान उसको हिला रहा था। हमारे वास्तविक शत्रु शैतान है। अपने समस्याओं को सिर्फ लोगों में मत देखिए। कभी कभी पीछे आत्मिक विरोध होता है। वो आपका हथियार क्या है? आपका हथियार घुटने में प्रार्थना करने की है और ये मांगना है, परमेश्वर पिता, मुझे शैतान की हर चाल चलन से, शैतान की हर षड्यंत्र से, हर विरोध की आत्मा से जागने के लिए, प्रभु जीतने के लिए मुझे शक्ति दे बोल के प्रार्थना करने की आवश्यकता है। तीसरी बात, जब अंधेरे ताकतें योजना बनाते हैं, याद रखें परमेश्वर उससे पहले रास्ता को खोल देते हैं। खतरा आने से पहले परमेश्वर ने यूसुफ, मरियम और उस बच्चा के लिए मिस्र का मार्ग को खोल चुका था। जब आपको लगता है समस्या आ रही है, विश्वास कीजिए कहीं से भी परमेश्वर आपका उद्धार करेंगे, आपको बचाएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर है। वो अंधेरा का योजना से पहले ही वो अपना रास्ता बना चुके हैं। वो अंधेरा में आपको रास्ता दिखाएंगे, घबराहट होने की जरूरत नहीं। वो मार्ग निकालने वाला परमेश्वर, वो मार्ग निकालते हैं। आज आप भरोसा करें कि परमेश्वर कभी भी हमारे तकलीफ में, समस्याओं में वो कभी पीछे नहीं हटते। वो हमारे लिए पहले से ही रास्ता को बना चुके हैं। चौथी बात, ये याद रखें कि हम छोटे लोग, हमारे जीवन में जो छोटे छोटे कदम हम लेते हैं, उसमें परमेश्वर की बड़ी योजनाएं कार्य करती हैं। जैसे कि यूसुफ, मरियम और एक बच्चा एक मिस्र की यात्रा पर जा रहे हैं, यही उद्धार का रास्ता बना उनके लिए। आपका छोटा कदम, आपको पता नहीं चलेगा, शायद वो छोटा सा कदम, छोटी सी प्रार्थना, छोटी सी एक दान, छोटी सी एक व्यक्ति को हालो कहना, छोटी सी एक व्यक्ति को प्रभु के पास बुलाना, छोटे से एक काम, जो लोगों को एक छोटा सा खाना देना एक पल के, यही आपके लिए रास्ता खोलेगा। छोटे छोटे कदम आपके लिए आशीर्वाद को लाएगा, आपके उद्धार के लिए लाएगा। पांचवी बात, क्रिसमस सिर्फ उत्सव नहीं, लेकिन राजा की घोषणा है। हेरोदेस की प्रतिक्रिया हमें बताती है कि क्रिसमस की असली सच्चाई, राजा आ गया है। क्रिसमस रात का संगीत केवल नहीं, लेकिन राज्य की घोषणा है, राजा की घोषणा है। और प्रभु यीशु का घोषणा करे, सुसमाचार को सुनाइए मेरे प्यारे भाई और बहनें।
आप इस भारत में या भारत के बाहर जहाँ कहीं भी है, जब आप सुनते हैं आप यीशु के सुसमाचार को सुनाएं। जब आप घोषणा नहीं कर पाते हैं राजा की घोषणा, तब राजा के जन्म का प्रभाव आपके जीवन में नहीं हुआ है। राजा के आगमन का घोषणा करें। प्रभु हम सभी को आशीर्वाद करें, परमेश्वर आपको और हम सभी को अनुग्रह करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज जितने लोग इस यूट्यूब के डिवोशन में परमेश्वर हमसे जुड़े हैं, आप सभी को आशीर्वाद करें। प्रभु हेरोदेस ने डरा, हेरोदेस ने मारा, हेरोदेस ने प्रभु सोचा कि वो ख़त्म कर देगा, लेकिन हेरोदेस ने उसके पीछे शैतान की चाल चल रही थी। प्रभु आपने अपने बच्चों को, प्रभु उनके परिवार को आपने संभाला। हाँ प्रभु, शैतान के हर षड्यंत्र से बचाया, वैसे हमें भी बचाने वाला परमेश्वर तो दया करो। जितने भी मेरे भाई बहनें सुन रहे हैं, आपके सेवक सेविका सुन रहे हैं, हे प्रभु आपके लोग सुन रहे हैं, उनके जीवन में अंधियारा में परमेश्वर आप रास्ता को खोलें। शैतान के हर षड्यंत्र उनके जीवन से नाश हो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में आपका कार्य हो। हे प्रभु आपका उद्धार उनको दिखाई दे, और परमेश्वर पिता आपका आगमन का सुसमाचार जैसे हम सब प्रभु सुनाते जाएंगे, इसलिए दया कर आपके चरण में हमारे जीवन को फिर से समर्पण करते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आप सभी को फिर से धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जब आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जब हमारी इस डिवोशन आपको अच्छा लगा, अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में शेयर करें, लोगों को बताइए सुनने के लिए। जब आपका कोई प्रार्थना का विषय है, आप बोलना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आपके प्रार्थना का अनुरोध को भेज सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद।